नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम एक विधि व्यवस्था जो कि बहुत फेसबुक हर जगह दी जा रही उसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद शहजाद बनाम साजिया खान 2025, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि सीधे सीधे उजारा भत्ता के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता। तो इससे ये हंगामा मचा हुआ है कि पति अब गिरफ्तार नहीं होगा तो महिलाओं का क्या होगा और महिलाएं अपना उजारा भत्ता कैसे वसूल करेंगी। तो ये प्रक्रिया सब फेल हो जाएगी। अब लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, जो मुकदमे चल रहे हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम सीधे सीधे बात करेंगे, जिसे हमने थोड़ा डीपली से पढ़ने का प्रयास किया है। सोचा इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर हंगामा बहुत मचा हुआ है। सोशल मीडिया हर जगह पे इसके प्रचार चल रहे हैं, विज्ञापन चल रहे हैं और लोग अपने तरह तरह से इसका विस्तृत कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले साल भी विधि व्यवस्था जी पॉइंट ऑफ आई थी, उसी को पुनः रिव्यू किया गया है, उसे नए रूप में दिया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो पति है उसके खिलाफ सीधे सीधे गिरफ्तारी का वारंट ना करें, क्योंकि धारा 421 सीआरपीसी जो जुर्माना उद्धृत करने के लिए जो सीआरपीसी में प्रोविजन है, जो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 461 में आई है, जुर्माना उद्धृत करने के लिए दंड। तो उसमें यही बात ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है कि आप सीधे सीधे पति को गिरफ्तार ना करें। पहले जो प्रक्रिया है 421 सीआरपीसी की, जो नई व्यवस्था 461 में आई है, उसे अपनाएं। पहले उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उससे पैसा वसूल करें, जो उसका जुर्माना जो भरण पोषण है। और अगर वसूल नहीं होता है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति है, उससे वसूल करें। और फिर भी नहीं होता है तो डीएम के लिए उसकी जो खतौनी है, कोई कृषि भूमि है, उससे वसूल करे। और डीएम को वही पावर होगी जैसे राजस्व बकाया के लिए होती है। तो न्यायालय से वो आदेश जारी करवाएं। डीएम जो राजस्व विभाग है उसे उसी तरह के वसूल करता है। अगर तब भी वसूल नहीं कर पाती न्यायालय, तो उन्होंने कहा है कि जो उसका जो अधिकार था संविधान के अंदर 21 के अंतर्गत, जो अनुच्छेद के अंतर्गत पति का राइट था, तब उसके बारे में बारी आती है कि उसे कारावासित किया जाए। और कारावासित करने के लिए जो धारा 125 सीआरपीसी 128 सीआरपीसी के बारे में जो विधि व्यवस्था बताई थी, कि उसमें लिखा है कि जो उसका कारण है, अगर उन विशेष कारणों में से गिरफ्तार किया जाएगा यदि उसके पास ऐसा कोई पर्याप्त कारण है कि वो दे सकता है, नहीं दे सकता है, उसके बारे में पूरा समाधान हो जाए कि हाँ इसके पास संपत्ति है, पूरी वसूल करने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। जो धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो अब नई आई है 144, 145, 146, 147 में भी वही बात की गई है, जो 125, 126, 127, 128 में बात की गई थी सीआरपीसी में। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जो गिरफ्तार ना करने की बात थी, उस पर कोई ऐसे सीधे सीधे डायरेक्ट ये नहीं कहा गया है कि पति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ उसके शर्तें लगा दी हैं कि पहले उन शर्तों का आप पालन कीजिए, जो कंडीशन है उसकी संपत्ति है। क्योंकि अगर गिरफ्तार करके हम जेल भेज देते हैं तो उससे पत्नी का जो भरण पोषण है वो उससे वसूल नहीं हो पाता। फिर वही समस्या शुरू हो जाती है कि वो गुजराए में जेल चला जाता है। जेल चले जाने के बाद फिर 1 साल तक हम वसूल नहीं कर पाते हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जो कोर्ट की मंशा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो यही है कि हर हालत में पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाया जाए। उसके लिए जो और मानक है वो अपनाए जाए। जे नहीं जो परिवार न्यायालय सीधे सीधे जो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देती है, उधर गिरफ्तारी का ही वारंट जारी होता है, खुद की वारंट जारी होता है। तो उन्होंने कहा पहले आप नोटिस भेजिए, फिर उसका रिकवरी वारंट भेजिए। रिकवरी वारंट से अगर नहीं होता है, फिर उसकी संपत्ति है उससे पैसा वसूल कीजिए। तब लास्ट में जो पति को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया अपनाएं, जिससे वो अपनी पैरवी भी कर सके और अपनी बात कह सके, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सारी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, आज हमने जाना जो मोहम्मद शहजाद बनाम साजिया खान के बारे में जो ऊहापोह की स्थिति थी, मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।